वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करूंगी खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुश हैं। यहाँ मैं कपड़े अपने सी रही थी, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे। अचानक कॉल आया कि मेरे भाई की ससुराल से आ रहे हैं, उसकी ईदी लेकर। और कॉल किया था मेरी होने वाली भाभी ने कि उनके घर से आ रहे हैं, और 1 घंटे पहले उन्होंने कॉल किया। शुक्र है कि मेरा भाई भी घर में था, और जो भी हम लोगों से बन सका हमने सारे एहतमाम किया, इंतज़ाम किया। मेरी बहन ने सारे पकौड़े वगैरह बनाए, मैंने फ्रूट्स कट किए, और मैंने बहुत ज़्यादा भागम भाग की, प्लेट्स वगैरह अरेंज करना, सारे बर्तन नॉर्मली हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, वो मेहमानों के आगे हम नहीं लगाते हैं, हम अलग से रखते हैं वो बर्तन। तो मैंने सारा इंतज़ाम किया, अम्मी ने सारे फ्रूट्स वगैरह कट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था। वो लोग भी ना परेशान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो मेरी भाभी के भाई हैं ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी थे, उन्हें खाने के लिए नहीं रुकना था, इसलिए वो चाह रहे थे हम परेशान ना हो। तो ये थी मेरे भाई की ईदी, जो कि बहुत अच्छी आई थी माशाल्लाह से। अम्मी का सूट आया था, मेरी सिस्टर का सूट आया था, मिठाई आई थी, और बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आए थे। और वैसे भी ना मुझे लगता है कि लड़कियों की ईदी बहुत ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत होती है, क्योंकि उसमें बहुत खूबसूरत सूट होते हैं। लड़कों के तो क्या है, वैसे एक जीन्स होती है, कुर्ता पजामा होता है, यही सब होता है, लेकिन ये था कि बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और यहाँ सब वो लोग जा चुके थे, हमने भी चाय वगैरह पी ली थी। यहाँ हिदाया के साथ सीन हो गया था। हिदाया को ना भाई चोकोबार दिला कर लाया, उसने भी नहीं देखा कि ये मिनी चोकोबार है, और हिदाया यहाँ उधम काट रही है कि उसे इतनी छोटी सी आइसक्रीम क्यों दिला कर लाए हैं। बच्चों की जिद, ऊपर से हिदाया आइसक्रीम को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। जब उसे बोला कि और दिला देंगे, तब उसने शांति से बैठ कर खाई थी। उसके बाद हम निकल गए थे मार्केट के लिए। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे। मुझे लगता है कि मेरे साथ नहीं है, सबके साथ सेम यही होता है। हम जानबूझ के इकट्ठे नहीं करते हैं काम, खुद ही इकट्ठे होते चले जाते हैं। अच्छा, फिर हम यहाँ आए थे ये मीट की शॉप पर, क्योंकि अम्मी को चाहिए था कीमा कोफ्ते बनाने के लिए ईद वाले दिन नानी के घर ले जाने के लिए। तो हमने यहाँ कीमा पहले ही बोल दिया था, क्योंकि जो चांद रात होती है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा रश होता है। तो हस्बैंड ने पहले ही उनसे कीमे को बोल दिया था कि वो नेक्स्ट डे आके ले जाएंगे। फाइनली मुझे किराए के लिए जो बैग चाहिए था वो मिल गया। यहाँ पर शॉप ओपन मिली थी, क्योंकि मैं घर से निकल गई थी 8:30 बजे। जब मैं यहाँ पहुँची ना 9 बज रहे थे, और वो लोग शॉप ना बस अपनी बाइंड अप कर रहे थे, मतलब बंद कर रहे थे। और उसके बाद मैंने हिदाया के लिए कुछ छोटे मोटे क्लिप वगैरह यहाँ से बाय किए थे, और कुछ हिदाया की लेगिंग वगैरह ली थी। मैंने हस्बैंड से बोला था आप कहीं गाड़ी पार्क करके खड़े हो जाइए। तो मैं यहाँ उन दोनों का ना यहाँ पे ढूंढ ही रही थी कि ये लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं। ढूंढ लिया। पी लिया पानी? मुझे पिला दो। रमज़ान में रोज़े की हालत में इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती जितनी रोज़ा खोलने के बाद लगती थी। इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता था गला, बहुत ज़्यादा। फिर हमने यहाँ पे लेमन सोडा पिया। मेरी कज़न आ गई थी यहाँ पर, वो जा रही थी कुछ सौदा वगैरह खरीदने, तभी निकले हुए थे बाहर। और यहाँ मैंने उसकी बेटी को पहली बार देखा था। इनकी बेटी का नाम है आमना। आमना ना मेरी दादी का नाम था, जो कि मुझे बहुत पसंद है आमना नाम, और लेने में भी इतना हल्का, इतना मतलब कहते हैं ना प्यारा सा लगता है, बहुत प्यारा सा लगता है। फिर मैं घर आ गई थी, घर आके मैंने चाय बनाई। उसके बाद हस्बैंड सो गए थे, और यहाँ थी 29 शब कदर, और मैंने यहाँ पे नमाज़ अदा की थी, और मैंने नए कपड़े पहने थे अल्हम्दुलिल्लाह। भी आपको अपना सूट भी दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। मेरे पास अवेलेबल होता है ना, मैं ज़रूर नया सूट पहनती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कंजूसी करती हूँ, नहीं, मैं फ़ौरन से नए कपड़े पहन लेती हूँ माशाल्लाह से। और ये सूट भी बहुत अच्छा लग रहा था सिलने के बाद। अभी आपको उसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। और यहाँ मैं अपनी तहज्जुद की नमाज़ भी अदा करी थी, शब कदर भी मैंने यहाँ पढ़ ली थी। और खाने में हम खाने वाले हैं जो कीमा मेरे भाई के दोस्तों के लिए बनाया था ना, तो वही लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था, उसमें मैंने अंडे डाल दिए थे। ये बन गया था हमारा अंडा कीमा, जो कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। पर पता नहीं हस्बैंड को क्या मसला रहता है, उन्हें तो नींद में ऐसा लगता है उन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर आपको पीछे से बच्चों की शोर की आवाज़ आ रही तो बाहर झूले वाला है, और बच्चे बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं। तो ये सूट है जो मैंने पहना था 29 शब में, जो बहुत अच्छा लग रहा था सिलने के बाद। और आखिर के जो 3 रोज़े थे ना, मैंने 28, 29 और 30 रोज़ा जो मैंने अम्मी के घर पर ही खोला था, क्योंकि मेरे भाई के ससुराल से बहुत सारे फ्रूट्स आए थे। तो अम्मी बोली तुम रोज़ा यहीं खोल लेना इतने सारे फ्रूट्स से, और इस रमज़ान में फ्रूट्स भी कहाँ बांटेंगे, सबके घर बहुत भरपूर होता है माशाल्लाह से। और ये लाल रोटी आई थी, साथ में खीर आई थी मेरी कज़न सिस्टर के यहाँ से। खीर हमने थोड़ी सी खा के रख दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी मेरे पहले वाले घर में यहाँ की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि ईद वाले दिन ना मेरी नंदों ने आना था। मैं और हस्बैंड तो यहाँ मौजूद नहीं होते, क्योंकि मुझे मेरी नानी के घर जाना था। फिर मैंने सोचा यहाँ की क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि जब आने वाले यहाँ परेशान ना हो। चाबी जो है मैंने मेरे जेठ के घर पर दे दी, ताकि वो इसे जो है आके आराम से ओपन करके यहाँ पे इसे यूज़ कर सके रूम को। और यहाँ से हम ले रहे थे हस्बैंड के लिए कपड़े टेलर के यहाँ से, जो हमने सिलने के लिए दिए थे। और यहाँ पे पास में ना क्रिसमस था, तो मुझे भूख लगी थी। मैंने हस्बैंड से बोला
कि आप क्रिस्पर ले लीजिए, तो हमने यहाँ से एक क्रिस्पर बाई किया था। हम हिदाया के लिए ना यहाँ से फ्रेंच फ्राइज़ लेना भूल गए थे, माइंड से आउट हो गया था। और फिर हिदाया को हमने जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ के बदले आइसक्रीम खिलाई थी, क्योंकि हिदाया बहुत ऐसे हमसे बिछड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा रूड भी रही थी। और उसके बाद हमने सहरी खाई थी। सहरी में हमने बिरयानी खाई थी। ये आई थी मेरे चाचा के यहाँ से, जो कि बहुत मज़े की बनी हुई थी, बहुत बहुत ज़्यादा। किसी ये बॉन्ग की जो नारी का गोश्त होता है ना, ये बिरयानी उस पर बनी हुई थी, जो बहुत ज़्यादा यमी थी। और मैंने जो लेफ़्ट ओवर कीमा था ना, मैंने वही खाया था। और ये है हमारा 30वां रोज़ा, आखिरी रोज़ा। ये हमने खोला था अम्मी के घर पे, और मेरा भाई ने हिदाया के लिए टॉय लेकर आया था, जिसे लेकर हिदाया ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, बार बार पानी भरे जा रही थी। देख सकते हैं माशाल्लाह से ये आखिरी 30वां रोज़ा है। अल्लाह ताला आने वाले साल में हमें फिर से रमज़ान मुबारक का महीना हमें दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ दस्तरखान पे सारी नेमतें मौजूद है, और यहाँ हिदाया का शोर शराबा पूरा जारी था। और हम बहुत कह रहे थे बैठ जाओ कि दुआ मांग लेते, ये बस आखिरी रमज़ान है। फिर हमने यहाँ बैठ के खूब सारी दुआएं की थी, मतलब समझ लीजिए रोज़ा खुल ही गया था यहाँ पे। उसके बाद मैंने घर पहुँच कर सारे काम पेंडिंग कंप्लीट किए। कुछ ज़्यादा खास मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। मेरे जो सूट थे कटिंग हुए रखे हुए थे, उन्हें कंप्लीट करना था, क्योंकि तबीयत के इशू इतने ज़्यादा थे ना। सारे काम मेरे बिल्कुल लास्ट मिनट पे कंप्लीट मैंने किए थे। सारी क्लीनिंग कर ली थी। यहाँ पे रात के 3 बज रहे थे। मैंने शावर ले लिया था, हिदाया को शावर दे दिया, सारे काम निपटा के फिर मैंने हिदाया के फाइनल मेहंदी लगाई। मैंने छोटा सा मिनी व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया है, ज़रूर देखिएगा। और इतना ही था मेरा व्लॉग, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे ईद के व्लॉग में। तो जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।